हेलो दोस्तों, आप लोग का एज रीडिंग में स्वागत है। आज मैं उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ जो बहुत अच्छा पढ़ाई करें, जिनको कुछ भी नहीं याद है मेरे भाई। वो वीडियो लेकर आया हूँ। अगर इतना करके जाते हैं तो आप लोग को एग्ज़ाम में 40 में से मैं बोलता हूँ आप लोग को ईज़िली यहाँ पर 30+ ला दोगे। आप लोग को साइंस 1 में क्लास 10th में फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में किस तरीके से कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए वो चीज़ बताऊंगा मेरे भाई। इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना कि अगर कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है तो इसको अच्छी तरीके से कर लें। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पर जो आप लोग को लेसन आने वाला हो वो चीज़ मैं आप लोग को बताते देता हूँ कितना लेसन जस्ट आने वाला आप लोग को एग्ज़ाम। जैसा कि यहाँ पर पूरा टोटल 10 लेसन है। 10 लेसन में से आना चाहिए आप लोग को 5 लेसन, बट मैं आप लोग को बताऊंगा 6 लेसन, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में 6 लेसन दे रहे हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे 6 लेसन का मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ। इसको अच्छी तरीके से अगर कर लेते हो तो 100% मैं बोलता हूँ आप लोग ईजिली कवर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग जो सोचे नहीं रहोगे वो भी आप लोगों 40 में से 30+ ईजिली ला दोगे। तो देखना स्टार्ट कर दो और जितना हो सकता है शेयर कर दो। चैनल फर्स्ट है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। देखो यहाँ से आप लोग एक वर्ड बस यूज़ करना। क्या चीज़ आप लोग को यहाँ से प्रिंस पिया याद रखना। क्या चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो मेरे भाई। प्रिंस पिया याद करके रखो कि ये जो हमारे सर आइजैक न्यूटन थे वो जो बुक में लिखे थे तीनों इक्वेशन को, उस बुक का नाम क्या था? प्रिंस पिया। याद हो गया। उसके बाद आप लोग को यहाँ से दो चीज़, सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का दोनों का डिफाइन करना है। क्या करने के लिए आ सकता है आप लोग को? डिफाइन करने के लिए आ सकता है, डिफिनेशन लिखने के लिए आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद आप लोग को केपलर्स का लॉ, केपलर्स का लॉ तीनों अच्छी तरीके से मेरे भाई याद कर लो और डायग्राम के साथ में। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आना है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ से यहाँ इसको टिक मार करो एंड उसके बाद नीचे उतरो तो यहाँ पर जो दिया गया ए लाइन को कवर कर लेना और इसको हो गया मेरे भाई। अब उसके बाद क्या करना है आप लोग को? इसी तरीके से आना है नीचे एंड नीचे। उसके बाद ये पहला वाला जो दिया गया है महेंद्र और विराट वाला, ए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करके रख लेना है। एंड उसके बाद आप लोग को और नीचे आना है मेरे भाई। यहाँ से कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ पर आप लोग को एक वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी रहेगा। इसको आप लोग को यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको आप लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। और वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी सिर्फ याद करना किस हाइट, और आप लोग को सिंपल तरीका, सपोज मान लो यहाँ पर एक मैं सर्कल ले लेता हूँ। अगर यहाँ पर से मैं ये मिडल पॉइंट बना देता हूँ, अगर यहाँ से ऊपर जाएगा या तो नीचे, अगर इसको मैं रेडियस मान लेता हूँ, अगर रेडियस इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? माइनस में जाएगी। या तो ये डेप्थ में जाए या तो ये हाइट पे जाए। अगर दोनों यहाँ सरफेस है तो पर है तो 9.8 के नियर बाई रहेगा, बट अगर हाइट पे जा रहा है तो भी घटेगा और यहाँ पर डेप्थ में जाएगा तो भी घटेगा। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर तीनों का याद करना है और मास और वेट का डिफरेंट बिटवीन आप लोग को याद करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आना है, देखो फ्री फॉल का जस्ट आप लोग को क्या करना है? डिफिनेशन याद करना है। और यहाँ से ये दोनों सवाल अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। अब उसके बाद यहाँ से एक छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन और यहाँ पर इसका क्या करना है? डिफाइन करना है मेरे भाई। ऑलरेडी मैं बनाया था बट मैं सोचा कि अब आप लोग भी इसको करके रख लो मेरे भाई, जिनका कुछ भी नहीं। देखो इसमें से सब कुछ आप लोग का हो गया, सब कुछ हो गया, तो सिर्फ कौन सा ये करके रखो और एक ए वाला हो गया क्लियर जस्ट आप लोग का पूरा। और यहाँ से एक साइंटिफिक रीज़न आता है ए वाला क्वेश्चन जो दिया, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू इट्स मास इज़ कांस्टेंट। ए आता है एग्ज़ाम में। और उसके दूसरे लेसन में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स,
तो इसमें से देखो कुछ यहीं से डोब्राइनर के ट्राइड से याद करना है, उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव और यहाँ से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सब थोड़ा सा आप लोग को इस पर शॉर्ट नोट याद करना पड़ेगा मेरे भाई। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर आना है, देखो नीचे देखो यहाँ पे दिया गया ये वाला डोब्राइनर के ट्राइड्स, जस्ट इस पर एक लाइन ए और एक ए, इस पर क्या करना है आप लोग को शॉर्ट नोट याद करना है, याद रखना शॉर्ट नोट याद करना है। और उसके बाद न्यूलैंड पर भी आप लोग को याद करना है शॉर्ट नोट ही, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल शॉर्ट नोट। एंड उसके बाद एक लाइन यहाँ से याद करके रखना, ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए जस्ट। और उसके बाद आप लोग को और नीचे आना है मेरिट और डीमेरिट। देखो मेरिट और डीमेरिट्स दोनों का सिर्फ 2-2 या 3-3 पॉइंट याद करो कि ना, 3-3 पॉइंट डिफरेंट बिटवीन याद रखना, डिफरेंट बिटवीन आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना है। यहाँ पर डीमेरिट हो गया और वहाँ पर मेरिट हो गया, याद हो गया। अब उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आप लोग को याद करना है। और उसके बाद आप लोग को एक स्ट्रक्चर, देखो एक्सरसाइज में सब है, देखो यहाँ से वैलेंसी का आप लोग को क्या करना है, डिफाइन करना है। उसके बाद एटॉमिक साइज भी डिफाइन करना है। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग मेटॉलिक नॉन मेटॉलिक कैरेक्टर्स का, जस्ट इसको आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के रखना रहेगा। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना है, एक्सरसाइज देखो ए वाला एंड ए वाला ऑब्जेक्टिव्स तो करना है, जस्ट सबसे ज़्यादा वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन ए वाला है, याद रखना ए वाला क्वेश्चन और छूटना नहीं चाहिए, करके जाना। एंड उसके बाद आप लोग को ये पूरा करना है, देखो ये पूरा करना है, जहाँ पे रेड वाला लगा है पूरा। एंड इसमें से आप लोग को कौन सा करना है, ए वाला एंड ए वाला दो यहाँ से। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 5 ये सब आप लोग को करना है। अब उसके बाद तीसरे लेसन से सिर्फ केमिकल का जितने डिफिनेशन है, सिर्फ डिफिनेशन देखो, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो एक दिया गया है केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन, एक एक एग्जांपल। और राइटिंग केमिकल इक्वेशन कैसे लिखना है देखो यहाँ पॉइंट वाइज दिया गया है, बस आप लोग एक बार पढ़ लेना, वो आप लोग को समझ जाएगा, ईजिली हो जाएगा। देखो अब उसके बाद यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये वाला टॉपिक है, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, सबका एक डिफिनेशन डिफाइन और एक एक एग्जाम्पल याद रखना, सबका डिफिनेशन सबका एग्जाम्पल 4 है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का देखो यहाँ पर ब्लैक लाइन दिया गया है, डिकम्पोजिशन का देखो ये यहाँ पे है ब्लैक लाइन, एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यहाँ ब्लैक लाइन। और ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग वहाँ पर मेंशन, डबल डिस्प्लेसमेंट का देखो यहीं पर है। उसके बाद एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का दोनों का क्या करना है, डिफाइन करना है। और उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, देखो ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लोगों को अच्छी तरीके से करना है। और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का इसमें 6 पॉइंट दिया है, 6 में से आप लोग इजीली 5 पॉइंट 4 पॉइंट याद कर सकते हो। अब उसके बाद और आ गया जो कि नेचर ऑफ द फैक्ट, इसमें से कैटलिस्ट आप लोग याद करके रखो, बस याद रखना। अब उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफरेंट बिटवीन याद करो, कि अब बोलोगे डिफरेंट बिटवीन है नहीं, तो मेरे भाई सबका डिफिनेशन दोनों को याद कर लो, एक एक एग्जाम्पल दे दो, बात ख़त्म हो जाए। अब उसके बाद आप लोग को क्या करना है, कोरोसन मतलब यहाँ पर हो गया ये वाला एंड यहाँ से, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये कोरोसन का मतलब रस्ट का है, तो इजीली आप लोग को इसको आना चाहिए। आप लोग को फार्मूला रेंसिडिटी का शॉर्ट नोट याद करना, क्या करना है, रेंसिडिटी का शॉर्ट नोट याद करना है। देखो और ये पूरा आप लोग का क्लियर हो गया मेरे भाई, देख रहे हो। और इसमें से 2 साइंटिफिक रीज़न करना है,
ए वाला और यहाँ पर ई वाला, डी वाला। और ये क्वेश्चन 5वां अच्छी तरीके से करना है और इसमें से एक ये कर सकते हो, एक यहाँ पर पहला वाला कर लेना अगर करना रहेगा तो। उसके बाद यहाँ से बैलेंसिंग वाला आप लोग को पूरा करना है, ये करना है ये। इस तरीके से इधर से आप लोग का पूरा क्लियर हो गया। चौथे लेसन से आप लोग को कौन सा करना है, देखो सबसे पहले तो यहीं पर एक क्वेश्चन है, ये यहाँ पर देखो ए आता है, कभी कभी एग्ज़ाम में आता है। ए लाइन को अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए, कवर कर लेना, इजी है, अच्छा लगेगा, करके रख लेना। एंड ए वाला एक क्वेश्चन है इतना छोटा सा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ से देखो इसके यूजेस, कॉइल का यूजेस आप लोग को जस्ट याद करना है, यूजेस याद कर सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा नेमिंग क्रेचर कर सकते हो। और यहाँ MCB का यूजेस याद कर लेना। देखो ये सब जो सवाल है ना थोड़ा सा देख लेना मेरे भाई। देखो ये जो दिया गया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये भी अगर देखना रहेगा तो देख नहीं मत देखो मेरे भाई। देखो ये सब जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, उसके बाद आप लोगों को मैग्नेटिक इंडक्शन देखो यहाँ पे दिया गया है। और नीचे आना है मेरे भाई, यहाँ पे देखो सोलेनाइड आप लोग को जस्ट याद करके रखना है। सोलेनाइड का 2 से 3 लाइन। ये वाला आप लोग को याद करना है, रोल और इलेक्ट्रिक मोटर का शॉर्ट नोट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इस पे आप लोग को शॉर्ट नोट याद करना मेरे भाई, जो बोल रहा हूँ 2-2 3-3 लाइन याद करना। गैलेनोमीटर का बस यूजेस याद करना, किसके लिए यूजेस होता है, यूज़ किया जाता है। फैराडेस का, फ्लेमिंग का, इससे का सबसे ज़्यादा ये सब रूल जो है ना, अब बड़ा क्वेश्चन नहीं आता मेरे भाई, मैं बार बार बोलता हूँ बट आप लोग नहीं समझते। अब देखो यहाँ से ए वाला क्वेश्चन एंड ए और ए जो दिया गया, और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना क्या बोलूँ मेरे भाई। ये बार बार ऑड मैन आउट आता है एंड आप लोग एग्ज़ाम में देखना आएगा। और AC और DC का डिफरेंस बिटवीन, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्वेश्चन बस सेकंड वाले में डायग्राम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग दोनों लिखना रह सकता है। और गिव द रीज़न में आप लोग को ये वाला 3 और एक ये क्वेश्चन, इट इज़ अ नेसेसरी टू कनेक्टेड अर्थ वायर इज़ द होम इलेक्ट्रिक कनेक्शन। अब उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन कौन सा करना चाहिए इसमें से, देखो सोलेनाइड वाला आप लोग कर लिए, यहाँ से ये दोनों अच्छी तरीके से आप लोग कर लिए तो बात ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद 5वें लेसन से लेटेंट, इसमें भी डिफिनेशन देखो, लेटेंट हीट ऑफ द विजन, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। देखो इस पे आप लोग को क्वेश्चंस आएंगे एंड ए वाला लाइन को आप लोग को कवर करना चाहिए, ए वाला। एंड उसके बाद आप लोग को वेपराइजेशन और यहाँ से वाटर का अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। उसके बाद रेगुलेशन का यहाँ पर दिया है। एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर का सिंपल तरीका आप लोग को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो जस्ट आप लोग इतना भी कर सकते हो, द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन दिस टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री, दिस इज़ कॉल्ड एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो ये भी बता सकते हो, बट अगर और बड़े में बताना तो स्टार्टिंग से याद कर सकते हो। एंड इससे भी आप लोग को डायग्राम के बेस क्वेश्चंस आ सकते हैं। होप ऑपरेटर्स का डायग्राम देख लेना मेरे भाई। एंड उसके बाद देखो इसे ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी, देखो 2 से 3 है। देखो इतना आप लोग को ये क्वेश्चन है ह्यूमिडिटी, एंड उसके नीचे आप लोग और आओगे तो और दिया गया है। देखो यहाँ पर एक तो ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी यहाँ पर भी दिया है, देखिए और टेम्परेचर से। एंड उसके बाद यहाँ पर एब्सोल्यूट दिया गया ह्यूमिडिटी,
देख रहे हो इतना इसी जी क्वेश्चन से हैं, बट अगर आप लोग थोड़ा भी ध्यान, रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखो अच्छी तरीके से याद करके रखो। अब उसके बाद आप लोग को आना है कहाँ पर, देखो यूनिट से अच्छी तरीके से याद कर लेना हीट का। अब उसके बाद स्पेसिफिक, ये वाले पे क्वेश्चन आता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैपेसिटी, किसका कितना है क्या है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया ना, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर भी आएंगे। एंड ए वाला ब्लैक वाला लाइन, एंड इसमें से वाटर का, आयरन का, इसे थोड़ा सा याद पढ़ के रख लेना। हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल, ये वाला क्वेश्चंस जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है उसी को देखो। देखो क्वेश्चन नंबर ये वाला हो गया, एंड ये वाला हो गया। देखो एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये कर सकते हो वाटर वाला। ये वाला भी देख सकते हो मेरे भाई, ये जो दिया गया देख सकते हो, बट पहला वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और यहाँ से आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन, देखो व्हाट इज़ द मेंट बाय द लेटेंट हीट प्रिंसिपल, और यहाँ लेटेंट हीट ऑफ द, यहाँ पर रोल लिखना है। तो मेरे भाई और क्वेश्चन नंबर ये वाला तो अच्छी तरीके से करना, पैराग्राफ के फॉर्मेट में आने वाला है। अब यहाँ से 6वें लेसन से आप लोग को क्या करना है, देखो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इतना याद करना आप लोग को। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना है, देखो ध्यान से एक क्वेश्चन को डायग्राम, देखो डायग्राम भी, और यहाँ पे लॉ द रिफ्लेक्शन जो दिया गया इसको भी आप लोग देखना है डायग्राम के साथ में। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल का यहाँ पर देखो दिया गया देखना है, और ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आना है, तो क्या करना है देखो ध्यान से। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग थोड़ा सा पढ़ के रखना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। अब उसके बाद आप लोग को देखो ये वाला अच्छी तरीके से तीनों याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंस है डायग्राम के साथ। अब देखो यहाँ पे ट्विंकलिंग वाला जो दिया गया ना, व्हाट इज़ दिस, मिराज पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को मिराज जस्ट याद करके रखना, शॉर्ट नोट। एंड एक क्वेश्चन आएगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट इसको अच्छी तरीके से कर लेना। एंड यहाँ पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके डायग्राम बेसिस क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ से मैं बोलूँगा ये वाला अच्छी तरीके से इसको पढ़ के रख लेना, समझ लो। अब उसके बाद आप लोग को रैम्बो, देखो एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर मैं लिखा, द स्टार द ट्विंकल बट वी डू, स्टार ट्विंकल बट डू नॉट सी द ट्विंकलिंग प्लैनेट, ये क्वेश्चन हो गया। और यहाँ से आप लोग को ये वाला जो दिया गया ना मेरे भाई, दोनों देख लेना अच्छी तरीके से, और इसमें से मैं बोलूँगा ये दोनों कर लो अच्छी तरीके से। और उसके बाद आप लोग देखोगे ये वाला भी इजीली कर लोगे मेरे भाई, और ये चारों ऑप्शन वाला। तो इस तरीके से आप लोग का पूरा जो 6 लेसन था, मोस्ट गारंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बता दिया। जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना।